बहुत अच्छा। ये तो राष्ट्र के हित में है, जनता के हित में है। आप ऐसे पावन कार्य में लगे हैं, इसके लिए हृदय से हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दृष्टि से तो वास्तव में चित्रकूट विश्व पर्यटन का केंद्र बनता चला जा रहा है और है। हम आंखों से देख रहे हैं, पहले जितने लोग आते थे उसकी तुलना में अब तो बहुत लोग आने लगे। लेकिन अभी जैसे यहाँ की रोड नालियाँ और थोड़ा सुंदर होना चाहिए। कई बार पानी रोड में बहता रहता है। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की और हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं समाज के विकास की। हमारे इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी जी, जो हमारे गायत्री शक्तिपीठ से व्यवस्थापक हैं। जानते हैं कि यहाँ पर चित्रकूट की पावन धरती तपस्थली में भगवान श्री राम 11.5 वर्ष निवास की और आज उसी धरती पर हम हैं और जानते हैं किस तरह से यहाँ पर क्या क्या भी व्यवस्थाएं हैं और क्या अव्यवस्थाएं हैं जो कामदगिरी पर्वत को परिक्रमा करने लोग दूर दूर से आते हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच में जी। हमारा एक मुहिम चल रहा है आईपा की ओर से और इस मुहिम में जन सरोकार के लेकर के और जनता की समस्याओं को लेकर बात करते हैं, तो ये मुहिम आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये तो राष्ट्र के हित में है, जनता के हित में है। आप ऐसे पावन कार्य में लगे हैं, इसके लिए हृदय से हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, इस समय जो सरकारें हमारी इस समय वर्तमान की सरकार हैं वो या पिछली सरकार हो, हालांकि धर्म नगरी के लिए और कामदा नाथ के लिए काफ़ी पैसा खर्च किए हैं, तो क्या लगता है कि धरातल पर काम अभी हुआ है या नहीं? सरकारें तो पैसा निश्चित रूप से देती हैं और जब से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये सरकारें हैं तो धर्म के नाम पर ज़रूर खर्चा किया है श्रद्धा के साथ। लेकिन जो योजनाएं बनती हैं सरकारी मशीनरी के द्वारा, वो जनता से जुड़ी ना होने के कारण और जनता की सहभागिता ना होने के कारण अपने स्वेच्छा से बनती हैं, तो कई बार वो धरातल पे सही काम नहीं कर पाती और वो उसका सही लाभ उन योजनाओं के अनुसार जनता को नहीं मिल पाता है। हालांकि देखा जाए कि परिक्रमा मार्ग में तमाम अव्यवस्थाएं हैं, लोग कब्जा किए हुए हैं और नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। क्या लगता है यहाँ पर समस्याएं कौन उत्पन्न कर रहा है और यहाँ पर अधिकारी क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? अब ये परिक्रमा में तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में बहुत सारी जमीन शासन की ही है और उसमें अधिकांशतः लोगों ने अपना कुछ न कुछ निर्माण कर लिया, बना लिया और हो गया। सरकारी मशीनरी तो उतना ढंग से ध्यान नहीं दे पाती, कारण चाहे जो भी हो, और अतिक्रमण तो हटने की कई बार मुहिम भी चली और कई बार योजनाएं भी बनी। और जो पीली कोठी वाला क्षेत्र था उसमें तो सरकार ने मुआवजे तक तय कर रखे थे, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया। कोई कारण होगा उसके पीछे, अब वो तो मुझे पता नहीं। क्या लगता है धरातल पर काम नहीं हो रहा है? धरातल पर काम इसीलिए नहीं हो पाता कि योजनाएं तो बनती अच्छी है लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाती। अब उसके कठिनाइयां तो हैं। अभी परिक्रमा में जैसे चौड़ीकरण की ज़रूरत है, तो कभी कभी दीपावली में भयंकर भीड़ होती है, तो बल्कि योजना तो एक आध बार बनी कि ऊपर से ही कामदगिरी पर्वत से भी डाइवर्ट किया जाए लोगों को, तो यहाँ जन विरोध हुआ और लोगों ने कहा कि नहीं, ये अनुचित है। हम तो जिनको प्रणाम करते हैं श्रद्धा के साथ, उनके ऊपर पैर नहीं रख सकते। तो फिर वो योजना बंद हो गई थी। और योजना ये क्रियान्वित होनी चाहिए कि चौड़ीकरण हो और उस चौड़ीकरण में उचित उनको मुआवजे देकर के उनको स्थानापन्न किया जाए। बहुत सारी सरकारी ज़मीनें हैं, उन सरकारी ज़मीनों में उचित दुकानें बनाई जा सकती हैं। ये इसका विकल्प भी है, वो किया जा सकता है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, हालांकि ये तपस्थली है। भगवान श्री राम यहाँ भी 11.5 वर्ष निवास किए हैं, तपस्या किए हैं और वहाँ निर्माण मंदिर का हो रहा है। क्या लगता है कि यहाँ सरकार को यहाँ भी कुछ ध्यान देने की जरूरत है? ये चित्रकूट भगवान राम के लिए शायद अयोध्या से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी भूमि पर जब भगवान राम ने संकल्प किया था, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। और इसी प्रतिज्ञा ने दशरथ नंदन राम को राजकुमार से ब्रह्मांड नायक और भगवान राम बना दिया था, इसी चित्रकूट की भूमि में। और शायद इसीलिए गोस्वामी जी तो कहते महिमा कहिए कहीं विधि जासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। इसकी महिमा तो ज़्यादा उन्होंने लिखी ही नहीं। और वाल्मीकि जी ने भी कहा चित्रकूट समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलोके।
चित्रकूट इस ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि नारायण लोक में भी चित्रकूट के समान कुछ नहीं है। तो प्रभु श्री राम के लिए चित्रकूट से अधिक गौरवशाली दूसरी कोई जगह नहीं है। और भगवान राम ने भी इस बात को सिद्ध किया। जब चित्रकूट में पहुँचे तो यहाँ पर उन्होंने वास्तु पूजा की। भगवान वास्तु पूजा अयोध्या तक में नहीं किए और जहाँ जहाँ रहे कहीं नहीं किया। तो यहाँ वास्तु पूजा करके, वाल्मीकि रामायण में है इसका, तो यहाँ वास्तु पूजा करके उन्होंने नित्य निवास का जगह इसे माना। और गोस्वामी जी तो कसम खा के कहते, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कर तुलसी अभिमत देत। तुलसीदास जी कहते हैं राम के नाम की कसम खा के हम कह रहे हैं कि हाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। और इस कलयुग में भी भगवान के दर्शन चित्रकूट में होते हैं, सुनिश्चित हैं। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो मेरे अनुभवगम्य हैं। तो ये इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ का तो विस्तार होना चाहिए। आध्यात्मिक राजधानी है ये, और ये सारी दुनिया में हम समझते हैं कि यदि इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो मनु महाराज यहाँ तपस्या करने क्यों आते, और यहाँ पर दक्ष के शाप से मुक्त होने के लिए नारद जी क्यों आते, और स्वयं भगवान श्री राम वनवास काटने के लिए दुनिया में, देश में इतनी जगह थी, चित्रकूट में क्यों आते। इसकी महिमा है बहुत महत्वपूर्ण। पतित पावन माँ गंगा का पुनरुद्धार के लिए आपने 1995 में एक मुहिम चलाई थी कि यहाँ के अस्तित्व बचाया जाए। क्या लगता है, हालांकि सरकारें भी इसके लिए पैसा खर्च किए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, तो क्या लगता है धरातल में काम हुआ है कुछ? पहले 1995 में हमने ये देखा था कि माँ मंदाकिनी तो अपनी दम ही तोड़ रही थी, धारा ही अवरुद्ध हो चुकी थी, भरत घाट वगैरह में तो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। तो ये लगा कि चित्रकूट के लिए मंदाकिनी और कामदगिरी ये दो ऐसे केंद्र हैं कि ये प्रभावित हो गए तो दुनिया का कोई आदमी क्यों आएगा यहाँ, और जब नहीं आएगा तो यहाँ पर करोड़ों लोगों का जो जीवन, इससे जीवन यापन हो रहा था, उनका क्या होगा, उनकी श्रद्धा का क्या होगा। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया सबसे पहले, और उसको लगभग निरंतर किया। 2011 में हमने पदयात्रा निकाली, लगभग 80 संगठन के लोगों ने इसमें सहभागिता की, किसी न किसी रूप में जन चर्चा का विषय बना। और इसके बाद ये नमामि गंगे परियोजना में तत्कालीन जो डायरेक्टर थे हरिहर मिश्रा जी, यहीं गायत्री शक्तिपीठ में वहाँ पर आए हुए थे, चर्चा की गई, बातें की गई, उन्होंने उसमें जोड़ा। फिर गंगा की लिंक नदियों में जब जुड़ा तो जो बजट गंगा के विकास के लिए होता है उसका एक निश्चित भाग यहाँ के भी विकास के लिए आता है, और पैसे जरूर भारत सरकार से लेकर के प्रदेश सरकारों ने इसको दिए। मंदाकिनी की स्वच्छता और सफाई के लिए जो है नाले तमाम गिर रहे हैं, तो क्या लगता है अभी इसमें क्या काम करने की जरूरत है? अब इसमें जैसे स्वच्छता की दृष्टि से सीवर वगैरह की प्लानिंग थी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकारों में, मध्य प्रदेश ने तो काफ़ी शुरू भी किया था। फिर वो फाइनल होते होते इतने सारे पैसे लगने के बाद भी वो कहाँ रुकावट हो गई कि वो पूर्णता पर नहीं आ पाई और फिर अवरुद्ध हो गया। तो क्या है, जो इच्छा शक्ति होती है सरकारों की, पैसा अरबों रुपए खर्च कर देने के बाद भी उसको पूर्णता तक पहुंचाने में कमियां कहाँ रह जाती हैं और क्यों उसे पूरा नहीं किया जाता, ये कठिनाइयां तो हैं। यहाँ पर्यटन की दृष्टि देखा जाए तो अभी क्या समस्याएं आ रही हैं? पर्यटन की दृष्टि से तो वास्तव में चित्रकूट विश्व पर्यटन का केंद्र बनता चला जा रहा है और है। हम आंखों से देख रहे हैं, पहले जितने लोग आते थे उसकी तुलना में अब तो बहुत लोग आने लगे, और कुछ सुविधा की जगहें भी बनी हैं सामान्य रूप से। लेकिन अभी जैसे यहाँ की रोड नालियाँ और थोड़ा सुंदर होना चाहिए, कई बार पानी रोड में बहता रहता है, तो वो चीज़ें थोड़ा वृक्षों के द्वारा रोडों के किनारे सुंदरीकरण हो जाए तो ये आकर्षण का केंद्र प्रभु श्री राम की चेतना सारे दुनिया में पहुँचेगी। यहाँ पूरे देश भर का आदमी तो पूरी तरह से आता है और दुनिया का भी आदमी आता है। तो इसलिए अभी इसमें सरकारों को चाहिए कि इसका अच्छी तरीके से विकास करें, और चित्रकूट तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, इसको होना चाहिए। विकास की भी बहुत संभावनाएं, जरूरतें भी हैं, और इससे तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। जब पर्यटक केंद्र बनेगा, देश भर का आदमी आएगा, तो यहाँ की जीवन स्तर में लोगों की सुधार होगा और संस्कृति का विकास होगा। देखा जाए इस समय विधानसभा चुनाव नजदीक है और सारे दल शिक्षा स्वास्थ्य पर राजनीति हमेशा करती है, तो क्या लगता है कि शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कितना अभी तक बदलाव पहले से आया? शिक्षा की दृष्टि से बदलाव तो ठीक है, समय के साथ आ रहा है, और ये जब सरकारें ही उतना बजट ही नहीं खर्च करती, माने भारत देश में तो हर जगह लगभग है,
कि शिक्षा पे न्यूनतम बजट खर्च हो रहा है। अन्य देशों में बहुत ऐसे देश हैं जहाँ 12 से 15% GDP का खर्च हो रहा है, तो वहाँ पर शिक्षा का स्वरूप अच्छा दिखेगा। जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, मजहब को लेकर के बात करती हैं और राजनीति कर रही हैं। क्या ये भविष्य के लिए सही है? ये भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमें तो प्रभु श्री राम वाले राज्य की कल्पना करनी चाहिए, जहाँ केवट को भी उतना ही सम्मान हुआ और जहाँ वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनको भी और शिवरी को भी वही सम्मान हुआ। सब प्रकार से एक सूत्र में और सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी रहे न को अबुध अज्ञानी, सबका समुचित विकास हो, उसमें अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा नहीं, हर व्यक्ति प्रभु के प्यारे हैं और सबका विकास सब एक दृष्टि से होना चाहिए। समतावादी समाज की स्थापना होनी चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। और वास्तव में सतयुग और ये हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है, सर्वे भवन्तु सुखिना की रही है। तो ये तो हमारे रंग रंग में है, कण कण में, हमारे अस्तित्व में ऐसा समाज होना चाहिए। और ये समाज तभी बनेगा जब अच्छे लोग आएंगे समाज से चुन करके। हमारे आईपा मंच में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और मुझसे कुछ पूछने के लिए। अभी हमारे साथ है गायत्री शक्ति पीठ के राम नारायण त्रिपाठी जी, जो उन्होंने बताया कि चित्रकूट जिले में कि भगवान श्री राम ने यहाँ तपोभूमि में 11.5 वर्ष निवास किए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चित्रकूट में अभी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो नहीं हो पाई हैं। पर्यटक दृष्टि देखा जाए तो अधिकारी यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, तमाम गंदगी रहती है। हालांकि यहाँ पर सुंदरीकरण की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अधिकारी जो है मात्र धरातल पर काम न करके मात्र कागजी कार्रवाई करते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ मां मंदाकिनी की जो अस्तित्व है बहुत डाउन होती चली जा रही है। हालांकि समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं और यहाँ तक देखा गया है कि सरकारी तंत्र भी लगा हुआ है, लेकिन मात्र कागजों में। और मां मंदाकिनी तपस्थली यहाँ चित्रकूट में आज सती अनसुईया जी के अस्तित्व निकाली गई थी, लेकिन आज तक इनका स्रोत जो है अब लगातार डाउन होता चला जा रहा है। कारण कि यहाँ के जो लोग हैं गंदगी और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मां मंदाकिनी में ही डाल रहे हैं। हालांकि सरकार तमाम चाहती है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं हों, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। हालांकि इनका मानना है कि अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा में दो पहलू हैं। पहला तो अगर देखा जाए प्राइवेट और सरकारी तंत्र में लाखों शिक्षक वेतन तो पाते हैं, लेकिन उस हिसाब से बच्चों को सही ढंग से पढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं। वहीं अगर देखा जाए प्राइवेट विद्यालयों में तो 10,000 पाने वाला व्यक्ति जो शिक्षक हैं वो शिक्षकों जो है बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है और एक अच्छी पहल की ज़रूरत है। आईपा मंच के लिए सुरेंद्र सिंह कछवाहा, चित्रकूट।